आज 2 दिसंबर 2025 है। आज के करंट अफेयर पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली। इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों हैं। टारगेट है 2035 तक 50,000 नए सैनिकों को ट्रेनिंग देना और हथियार चलाना सिखाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मालदीव के बीच संयुक्त अभ्यास इक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर केरला हो जाएगा बी। इसके फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका आयोजन त्रिवेंद्रम में होगा। इक्वेरिन का अर्थ दोस्त होता है। विश्व G20 समिट जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किस शहर ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रियाद, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका आंसर रियाद हो जाएगा। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे तेज़ मेट्रो नमो भारत है। भारत का सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यहाँ इसका आंसर दे रखा है, आप PDF में इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत ने वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सा रैंक हासिल किया है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो इसका आंसर 8th पोजीशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत, ब्रॉन्ज या फिर स्वर्ण? इसका आंसर रजत हो जाएगा। 2nd पोजीशन हासिल किया है भारत ने। इसमें यह जो टूर्नामेंट है ये हॉकी से संबंधित है। इसका विजेता बेल्जियम रहा था। इसका उपविजेता भारत है। इसका होस्ट मलेशिया में हुआ है। और यह जो टूर्नामेंट है 1983 से शुरू हुआ था और इसका ये 31वां संस्करण था। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका आंसर अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह 120 करोड़ के लागत से बनेगा और दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, यहाँ पे थोड़ा गलती है, मिसप्रिंटिंग है। मैचों में सबसे ज़्यादा छक्का मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ये ODI का बात हो रहा है। ऑप्शन है रोहित शर्मा, क्रिस गेल, धोनी, डिविलियर्स। इसका आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। इसके फैक्ट्स बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। रिकॉर्ड अभी तक जो है शाहिद अफरीदी के नाम पे था, जो कि 351 छक्का के साथ पहला पोजीशन पे थे। और हाल ही में रोहित शर्मा 352 छक्का लगाने के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़कर पहला स्थान प्राप्त हो गया उनके पास। रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड 2015 में मिला था और खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिला था। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल बोर्ड का इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर विवेक चतुर्वेदी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। CBIC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर ही आता है। इसका स्थापना 1944 में हुआ था और इसके नए अध्यक्ष विवेक चौधरी बनाए गए हैं। ये अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद।